दज्जाल का ज़हूर। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये अपने साथ बहुत बड़े फितने और सुबहात लेकर आएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे ना ज़ाहिर हो जाए। उनमें सबसे आखिर काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेंगे जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल ना हुई। उसे मिली ये ताकत लोगों की आजमाइश के लिए होगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी, यानी वो काना होगा। उसे मसीह इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारी जमीन में घूमेगा। दज्जाल का मतलब फरेब है। अहदीस के मुताबिक उसका काम दज्ल और फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छुपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वो लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। दज्जाल के फितने। दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम होगी। उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगा और उसका पानी हकीकत में आग होगा। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। वो एक कौम के पास आएगा तो वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। सुबह जब वो कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वो उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहना मानो, यही तुम्हारा रब है। वो एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। वो जवान से पूछेगा, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू दुश्मन दज्जाल है। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, मतलब कि वो बहुत तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो जमीन में 40 रोज तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम होंगे। वो गधे पे सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आंख से काना होगा। उसके दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहुद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसका रुख मोड़ देंगे और उसे शाम यानी सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल कैसा दिखता है? दज्जाल छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंख ऐबदार होगी। दाईं आंख अंगूर की तरफ फुली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने और घुंघरालू होंगे। सफेद रंगत वाला होगा और उसके दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वो भागेगा, मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे फिलिस्तीन में जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेज़े पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे और इस तरह दज्जाल का खात्मा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।